अगर आपने इस पूरी वीडियो को देख लिया, एंड तक देख लिया, भाई खुल के बोल रहा हूँ, मुंह पे बोल रहा हूँ, आप मुझे अनसब्सक्राइब कर देना, डिसलाइक कर देना इस वीडियो को। अगर आपका माइंड खोल के ना रख दिया तो, अगर आपका एक माइंडसेट मिलेनियर माइंडसेट नहीं बनाया तो भाई कर देना, ठीक है। आज मैं बताने वाला हूँ आपको वेल्थ क्रिएट करने के बारे में, जो छोटे छोटे प्रिंसिपल जो बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं। अगर आपने उन रोल्स को नज़रअंदाज किया तो भाई मेरा नाम बदल देना। अमीर तो नहीं बन पाओगे, अमीर अगर बन भी गए तो भाई नामकरण दोबारा करवा लूँगा अपना, ठीक है। और कुछ ऐसे प्रिंसिपल हैं जो सक्सेसफुल इंसान अपनी लाइफ में अपनाया है और आपको भी अपनाने ही पड़ेंगे। समझते हैं कि वेल्थ होता क्या है। पैसा तो एक चीज़ है, पैसा तो एक कैश भी कह सकते हो आप। अकाउंट के अंदर सिर्फ डिजिट दिखते हैं। मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ। जैसे अगर आपने अपने बैंक में पैसा डिपॉजिट कर रखा है, ठीक है, आप मान लो आपने 1 लाख डिपॉजिट किया हुआ है, तो वही 1 लाख रुपया डिपॉजिटेड है, वो सिर्फ आपके स्क्रीन पे दिखता रहता है। बहुत डीप बात बोल रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। आपके फ़ोन के स्क्रीन में दिखता है, आपके अकाउंट में जो बैलेंस है वो 1 लाख रुपये का है। वो 1 लाख रुपये बैंक में पड़ा नहीं रहता, बैंक वाले उसे यूज करते हैं। 10% आपके बैंक में छोड़ देंगे, मतलब 1 लाख रुपया आपका डिपॉजिट है तो 10,000 छोड़ देंगे और 90,000 आगे किसी को लोन दे देंगे। कहीं ना कहीं वो पैसा इन्वेस्ट कर देंगे, या तो लोन दे देंगे, म्यूचुअल फंड्स में लगा देंगे, स्टॉक मार्केट में लगा देंगे। कहीं ना कहीं 90% लोन दिया जाता है। अब उससे होता क्या है, बैंक आपको 4% इंटरेस्ट देता है, 5% इंटरेस्ट देता है सेविंग अकाउंट के ऊपर। लेकिन बैंक आपके पैसे से ही आगे 12%, 14%, 15% अलग अलग हिसाब से, पर्सनल लोन दिया तो 15% कमाएगा, गाड़ी का लोन दिया तो भाई उसका अलग, होम लोन दिया तो अलग 10% आज के टाइम पे हो रखा है। मतलब आपका पैसा रुकता तो है नहीं, तो क्यों ना आप ही सीख लो अपने पैसे को मल्टीप्लाई कैसे करना है। अगर आज के टाइम मान लीजिए 1,000 लोगों का किसी बैंक अकाउंट है, बैंक में अकाउंट है, तो आप सोचिए 1,000 लोगों ने ऑन एवरेज 1-1 लाख रुपये दे रखा है, तो वो कितना पैसा आगे मल्टीप्लाई कर रहा है। अगर 1,000 के 1,000 लोग आज ही पहुंच जाएंगे ना बैंक से पैसा लेने, तो बैंक बंद कर देगा अपनी दुकान। अभी तो नहीं दे सकता, वो बोलेगा अपनी दुकान बंद कर देगा कि भाई अभी नहीं दे सकता, बाद में दूंगा, क्योंकि वो पैसा उसके पास तो है ही नहीं, नहीं है उसके पास। ये रियल बात है। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अपने नोट पैड पे लिखो, आज तक आपके हाथों से कितना पैसा निकला है, आज तक इन शुभ हाथों से कितना पैसा निकल गया है। थोड़ा सोचो इसके ऊपर, कितना पैसा आपके हाथ में आया था। आप जॉब करते हो, मान के चलो 25 साल की उम्र है आपकी, आप 18 से 19 साल तक जॉब करते हो, तो पहला चेक याद करो। अपना पहला चेक मान के चलो 5,000 था आपका, लेकिन अभी के टाइम आप 50,000 कमा रहे हो। तो टोटल को कैलकुलेट करो और अपने दिमाग में और अंदाज़ा लगाओ कि कितना पैसा आपके पास आया और कितना पैसा आपके हाथों से निकल गया। घर वालों ने आपको कभी दिया है, दिया हो तो कितना पैसा आपके हाथ से निकला है, जस्ट इमेजिन। अब क्या था, अगर हमें रूल्स पता होते ना तो हम उतना पैसा हाथ से निकलने ही नहीं देते, और आज के टाइम पे हम सब अमीर हो सकते थे। पेरेंट्स की बात करें तो उनके हाथ में बहुत पैसा आता तो है, लेकिन गड्ढे पहले से ही खुले होते हैं। टाटा स्काई का पहले पैसा चाहिए, टाटा स्काई बोलेगा तुरंत रिचार्ज करवा दे, तेरी सैलरी आ गई है तुरंत रिचार्ज करवा दे, नहीं ख़त्म कर देंगे तेरा मामला। बच्चे को डोरेमोन देखना है, बीबी को सास बहू देखना है, तुमको भी न्यूज़ चैनल देखना है। न्यूज़ चैनल में जो भी ब्रेन वॉश, जो भी चीज़ें होती हैं, जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं कि ये सब खराब होगा, ये खराब होगा, दुनिया ख़त्म हो जाएगी, इस तरह की चीज़ें तुझे भी देखनी है, तो तेरा मामला बंद कर देगा, फटाफट से रिचार्ज करवा ले। उसके बाद परचून की दुकान वाला फटाफट बोलता है आजा सामान ले ले, घर में खाना खाना है तुझे। कितने खर्चे होते हैं भाई। नाई की दुकान पे पैसा देता है इंसान, ठीक है, ज्वेलरी भी ले लेता है, कभी मतलब कभी कभी 1,000 जगह ऑलरेडी खुले होते हैं। जब पैसा आया नहीं, पैसा चला पहले गया। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि पैसा आपके अकाउंट में आया तो है, लेकिन आपको दबाना आना पड़ेगा और आपको इन्वेस्ट करना आना पड़ेगा। फर्स्ट टूल ऑफ मनी इज अ गेम। पैसा एक गेम है, जैसे गेम होता है ना कि लेवल्स ऑफ गेम होते हैं। फर्स्ट टूल इज मनी इज अ गेम। पर जब हम बार बार किसी गेम को खेलते हैं तो सम हाउ वी गेट बेटर प्लेइंग डेट गेम। वो अपने आप हो जाता है। चेस खेलोगे बार बार चेस खेलोगे तो भाई 6 महीने बाद, 1 साल बाद बहुत बढ़िया प्लेयर बन जाओगे, समझ रहे हो।
आप बैडमिंटन खेलोगे, आप टेनिस खेलोगे, आप क्रिकेट खेलोगे, बास्केटबॉल खेलोगे, फुटबॉल खेलोगे, कोई भी गेम खेलोगे ना, बार बार खेलोगे ना, तो उस गेम में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बार बार प्रैक्टिस करते हुए कुछ भी खेलोगे। अगर आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम किसी भी गेम को खेल रहे हो तो आप अपने आप उस गेम में बेटर होते चले जाओगे। तो मनी इज़ अ गेम, और इस गेम में अगर आपको बेटर बनना है तो मनी गेम को बार बार प्ले करना ही पड़ता है। और मनी गेम का सबसे पहला फेस है आपको पैसा कमाना है और आपको पैसा बढ़ाना है। पैसा कमाना है और खर्च करना है नहीं, पैसा कमाना है क्योंकि लग्जरीज चाहिए नहीं। शुरुआत में ये माइंडसेट मत रखो भाई, मैं तब तक लग्जरीज में पैसा नहीं खर्च करूंगा जब तक मेरे अकाउंट में, मतलब इन्वेस्टमेंट अकाउंट के अंदर या पोर्टफोलियो में कम से कम 30 से 40 लाख ना हो, और वो भी मैं कह रहा हूँ 20 से 22-23 साल की उम्र में। उसके बाद जाके मज़े करना, थोड़ा बहुत खर्चा करना, बहुत ज़्यादा खर्चा मत करना। लोग क्या करते हैं, थोड़ा बहुत पैसा कमाने लग जाते हैं ना, उसके बाद फर्स्ट क्लास फ्लाई करेंगे थोड़ा बहुत अकाउंट में अगर पड़ा भी होगा, मान लो 50 लाख या 1 करोड़ रुपए, लेकिन अब वो फर्स्ट क्लास फ्लाई करेंगे। अगर उनको फ्लाइट लेनी है तो वो क्या करेंगे, 50,000 रुपये की, 50,000 की, 60,000 की, 70,000 की टिकट आराम से अफोर्ड कर लेंगे। क्यों? क्योंकि भाई पड़े हैं ना, 50 से 60 लाख पड़े हैं ना। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं इसी साल करोड़ों बनाऊंगा, लेकिन फर्स्ट क्लास फ्लाइट बिल्कुल भी नहीं करूंगा। लग्जरीज पे इतना ज़्यादा पैसा बिल्कुल भी खर्च नहीं करूंगा। आज जो भी अच्छा खासा कमा रहा हूँ लग्जरीज पे नहीं खर्च करता भाई। अगर मेरी एक महीने में 5 फ्लाइट होती हैं तो सिर्फ मेरी फ़्लाइट होगी 10,000 की। जो एक फ़्लाइट 70,000 की होगी, वही 5 फ्लाइट मेरी 50,000 की होगी। जो मेरा 2.5 से 3 लाख पैसा बचेगा, बिजनेस पे लगा दूंगा, मार्केटिंग पे लगा दूंगा, कहीं इन्वेस्ट कर दूंगा। मैं फ्लाइट करूंगा लेकिन फर्स्ट क्लास नहीं करूंगा। तो फर्स्ट टूल इज व्हाट गेम ऑफ मनी, मनी इज़ अ गेम। सेकेंड रूल मैंने इसी के साथ बता दिया कि जब तक बहुत रईस नहीं हो जाते, 100 करोड़ अकाउंट में नहीं पड़े, तब तक अय्यासी का लेवल थोड़ा नीचा ही रखना, ठीक है। मतलब अफोर्डेबिलिटी की समझो आप डिफिनेशन, एक ऐसी चीज़ 3 से 4 बार खरीद सकते हो, बड़ी चीज़ की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट क्लास कभी भी फ्लाई मत करना, मैं तो यही बोल रहा हूँ। मान लो आपके अकाउंट में 100 करोड़ पड़े हैं, तब तक मत करना। तब तक थोड़ा पैसे को समझो कि आप इसका बेटर यूटिलाइजेशन कहाँ पे कर सकते हो। हमेशा चीज़ें वैसे नहीं रहती, बात को समझिए। मैं आपको रियल फैक्ट बता रहा हूँ भाई। हर किसी का एक टाइम पीरियड होता है। हनी सिंह का एक टाइम था, ही वॉज अ किंग। कपिल शर्मा का एक टाइम था, ही वॉज अ किंग। आपका भी एक टाइम होगा, आप दबा के पैसा कमाओगे। लेकिन अगर आप समझदार हो ना, तो आप उस टाइम पीरियड को एवरग्रीन कर दोगे। एवरग्रीन कि आप कभी नीचे आ ही नहीं सकते। या तो आप अय्यासी कर लो उस टाइम पे, या आप वही पैसे बचा के इन्वेस्ट कर दो। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप 12% 15% का रिटर्न अपने कमाना सीख लिया, तो कल की डेट में हम सीखने वाले हैं। तो भाई आप 100 करोड़ क्या, 200 करोड़, 300 करोड़ कुछ भी बना सकते हैं आप। हम नेक्स्ट पार्ट में इन्वेस्ट के ऊपर बात करेंगे। पहले बात ये करेंगे कि पैसा कहाँ से कमाना है, फिर ये सीखेंगे इन्वेस्ट कहाँ पे करना है, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ये सीरीज़ ख़त्म होने के बाद इसका पार्ट 2 लेके आऊँगा। अब तक का जितनी वीडियोस में मैंने बोला है, ठीक है। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो भाई सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना दोस्त, पैसे नहीं लगते, ठीक है। इसके और कमेंट में टाइप कर दो पार्ट 2।